भाग 34 अध्याय 3 महाभारत गीता ज्ञान। सज्जनों, श्लोक 1 जवाब अर्जुन का। श्रेष्ठ, जब ज्ञान बतलाया कर्म बीच क्यों लगाता है। कर्म के बंधन है भारी, जन्मता और मरता है। नीच और ऊंच योनि में जीव दुख सुख भी पाता है। श्रेष्ठ, जब ज्ञान बतलाया कर्म बीच क्यों लगाता है। कर्म खोटे खरे बनते माया के जाल में पड़ के। तुम्हें जब ज्ञान पूर्ण है मुझे फिर क्यों फंसाता है। श्रेष्ठ, जब ज्ञान बतलाया कर्म बीच क्यों लगाता है। मिले हुए आप वचनों से भ्रम बुद्धि में करते हो। कहो एक बात निश्चय से समझ मेरी जो आता है। श्रेष्ठ, जब ज्ञान बतलाया कर्म बीच क्यों लगाता है। सही मार्ग दिखा देना मेरा कल्याण हो जावे। वो कृष्ण लाल भगवान का गुरु मार्ग बताता है। श्रेष्ठ, जब ज्ञान बतलाया कर्म बीच क्यों लगाता है। अब सज्जनों, गीता अध्याय 3 श्लोक 2 से और 12 तक जवाब श्री कृष्ण का। श्रद्धा भाव जगत के अंदर पड़ गए मने बताने दो। ज्ञान योग और कर्म योग के भेद मने समझाने दो। कर्म त्याग से निष्कर्मों को नहीं प्राप्त होता है। परम पिता के ना दर्शन हो पड़ा भूल में सोता है। कर्म त्याग का किसी काल में ना होता समझौता है। क्षण मात्र ना रहे कर्म बिन प्रगति गुण बोता है। प्रकृति के परवश होकर जग में कर्म निभाने दो। ज्ञान योग और कर्म योग के भेद मन समझाने दो। इंद्रियों को हट से रोके चिंतन भोग रहे जासे। मूढ़ भाव जो मिथ्याचारी दम्भी लोग कहे जासे। अनासक्त इंद्रिया बस में योगी कर्म गहे जासे। श्रेष्ठ पुरुष बतलाते उसको शास्त्र विधि लहे जासे। बिना कर्म निर्वाणा होता जग में ज्ञान ठिकाने दो। ज्ञान योग और कर्म योग के भेद मन समझाने दो। बंधन भय से कर्म त्यागना योग्य रूप नहीं रहता। त्याग हरि दुनियादारी के बंधन बीच मनुष्य फैता। आसक्ति को त्याग हरि के निमित्त कर्म न जोगता। कर्म छोड़कर लाभ मिलना पाप नरक में जा बहता। प्रजापति कहा बरमाने यज्ञ से लाभ कमाने दो। ज्ञान योग और कर्म योग के भेद मन समझाने दो। वृद्धि करो प्राप्त जग में मन इच्छा फल पाओगे। यज्ञ से करो देवता उन्नति कर्तव्य लाभ कमाओगे। बिन मांगे दे भोग देवता फिर सुखी हो जाओगे। देव निरादर में सुख नाश है उसमें चोर कहाओगे। कृष्ण लाल ज्ञान के मार्ग बिरले संत पहचाने दो। श्रद्धा भाव जगत के अंदर पड़ गए मन बताने दो। ज्ञान योग और कर्म योग के भेद मन समझाने दो। सज्जनों, गीता अध्याय 13 गीता अध्याय 3 और श्लोक 13 से 22 तक वचन श्री कृष्ण। दान धर्म तप करने वाले श्रेष्ठ पुरुष का अलावा यज्ञ से शेष बचे अन्न का योगी जन भोग लगावे। पापी पेट भरे जा अपना
पाप कर्म से खाते, अन्न उपजाऊ बारिश होती यज्ञ बारिश करवाते। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता, कर्म वेद से आते, उत्पन्न वेद हरि से होते, ब्रह्म ज्ञान समझाते। अक्षर परम सभी में व्यापक, यज्ञ के बीच समावै। दान धर्म तप करने वाले श्रेष्ठ पुरुष कहलावै। यज्ञ से शेष बचे अन्न का योगी जन भोग लगावै। सृष्टि चक्र अनुसार जो बरते वा ना करते, विधि शास्त्र छोड़ इंद्रिय सुख न भोगे फिरते। विधि शास्त्र छोड़ इंद्रिय सुख न भोगे फिरते। उम्र पाप की व्यर्था जीवन बोझ शीश पर धरते। जो आत्म से प्रीत करे तिरपत संतोष विचरते। उसके लिए कोई कर्तव्य ना बंधन से छुट जावे। दान धर्म तप करने वाले श्रेष्ठ पुरुष कहलावे। यज्ञ से शेष बचे अन्न का योगी जन भोग लगावे। कर्म करे या नहीं करे कोई बंधन मेल नहीं से। लोक हितार्थ कर्म करे आसक्ति छोड़ देही से। कर्तव्य कर्म आचरण कर ले मार्ग हरि यही से। जन कादि ज्ञानी जन तरगे आसक्ति नहीं रही से। सिद्धि परम प्राप्त हो कर्मों की गति बतावे। दान धर्म तप करने वाले श्रेष्ठ पुरुष कहलावे। यज्ञ से शेष बचे अन्न का योगी जन भोग लगावे। देख लिए तू लोक संग्रह करने लायक करना। श्रेष्ठ पुरुष जो करे आचरण अपने मुख से बरना। लोग उसी अनुसार बरतते प्रजा में हो निर्णा। तीन लोक का मालिक श्रद्धा भाव नहीं मन हरना। कृष्ण लाल पुरुष ज्ञानी भी करके कर्म दिखावे। दान धर्म तप करने वाले श्रेष्ठ पुरुष कहलावे। यज्ञ से शेष बचे अन्न का योगी जन भोग लगावे। गीता अध्याय 3 श्लोक 23 से और 30 तक का वर्णन। बड़े पुरुष की नकल करे सब जो घर बारी हो से। राजा करे आचरण वैसी प्रजा सारी हो से। सावधान मैं कर्म करूँ ना त्याग बैठ जा सारे। बुद्धि भ्रष्ट लोग हो जावे शंकर वर्ण विचारे। सारी प्रजा अनन करूँ मैं लग गए दोष हमारे। आसक्ति से ज्ञानी जन कर दे अत्याचारे। शिक्षा लोक आसक्ति से अज्ञानी जन कर दे अत्याचारे। शिक्षा लोक भलाई करना चाल हमारी हो से। बड़े पुरुष की नकल करे सब जो घर बारी हो से। राजा करे आचरण वैसी प्रजा सारी हो से। ज्ञानी पुरुष कभी ना करते आसक्ति के जन्म में। बुद्धि भरम कर्म अश्रद्धा ना उत्पन्न करे मन में। ज्ञानी लीन होया ईश्वर में कर्म करे जीवन में। भले कर्म की नीति जाने भाव बढ़ावे उनमें। गुण प्रकृति कर्म बीच में सब नर नारी हो से। बड़े पुरुष की नकल करे सब जो घर बारी हो से। राजा करे आचरण वैसी प्रजा सारी हो से। अहंकार से मोहित बंदा करता आप कहता। व्यर्ति 4-5 तत्वों से 5 विषय न गयता। अहंकार से मोहित बंदा करता आप कहता। व्यर्ति 4-5 तत्वों से 5 विषय न गयता। इंद्रिय है 5 कर्म की इनके बस में रहता। तत्वज्ञानी पुरुष जानता झगड़े में न फैता। ज्ञानी गुण को बरत गुणों में ना लाचारी हो से। बड़े पुरुष की नकल करे सब जो घर बारी हो से। राजा करे आचरण वैसी प्रजा सारी हो से। ज्ञानी पुरुष नहीं भरमावे दुखी अज्ञानी जन से। प्रकृति के गुण से होता जिसका मोहित मन से। ध्यान भजन से करो समर्पण। ध्यान भाव से करो समर्पण। कर्म सभी भगवान से। आशा ममता त्याग लक्ष्मी चंद मत ना पड़े उलझन से। कृष्ण लाल डरो मत युद्ध से जो न्याकारी हो से।
बड़े पुरुष की नकल करे सब जो घर बारी हो से, राजा करे आचरण वैसी प्रजा सारी हो से। ऐ सज्जनों, गीता अध्याय 3 श्लोक 31 से और 34 तक का वर्णन। वचन श्री कृष्ण के। सब तज दे बुद्धि दोष, श्रद्धा से युक्त रहो मन में। मेरे मत अनुसार चलेंगे, सब कर्मों के बंध टलेंगे। दिल में हो संतोष, तुम सुखी रहोगे जीवन में। सब तज दे बुद्धि दोष, श्रद्धा से युक्त रहो मन में। सभी ज्ञान से चित मोया जा, कल्याण रास्ता भी खोया जा। ओ भ्रष्ट बने खामोश, ना लाभ मिले इस नर्तन में। सब तज दे बुद्धि दोष, श्रद्धा से युक्त रहो मन में। प्रकृति अधीन बताए, परवश होकर कर्म कराए। ना हट करने का होश, ये जीव पड़े से उलझन में। सब तज दे बुद्धि दोष, श्रद्धा से युक्त रहो मन में। इंद्रियों में भोग समाए, जावे राग द्वेष छुटाए। ये रहे जीव ने खोज, नित पकड़ जकड़ ले बंधन में। सब तज दे बुद्धि दोष, श्रद्धा से युक्त रहो मन में। ज्ञानवान का भाव बदल दे, प्रकृति अपना ही फल दे। सब हरे जीव का जोश, या कृष्ण लाल घड़ी छन में। सब तज दे बुद्धि दोष, श्रद्धा से युक्त रहो मन में। ऐ सज्जनों, वार्ता। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के सदृश्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 35 से 43 तक जवाब श्री कृष्ण का। रजोगुणी बंदे के अंदर उत्पन्न होता काम, उसके पीछे फिर भागता तज के ऐश आराम। इसके अंदर बेगन पड़े जब क्रोध अग्न हो जाता, भले बुरे को नहीं देखता नाश करण को आता। फिरता हरदम दाव लगाता हो जावे बदनाम, तमोगुणी बंदे के अंदर उत्पन्न होता काम। इसके पीछे फिर भागता तज के ऐश आराम। जैसे अग्नि ईंधन ऊपर नहीं तृप्ति होती, ये बैरी विषयों का आदि ज्ञान बुझा दे ज्योति। हाल नरक में जीवन मोती, डाल नरक में जीवन मोती। आशा बीच गुलाम, तमोगुणी बंदे के अंदर उत्पन्न होता काम। इसके पीछे फिर भागता तज के ऐसा राम। अगन धुएं से, मल से दर्पण, गर्भ जेर से ढकता। ऐसे ज्ञान ढके जा इसते, मेर तेर ना रखता। विषय वासना से ना छकता, दिवस रात हो श्याम। तमोगुणी बंदे के अंदर उत्पन्न होता काम। इसके पीछे फिर भागता तज के ऐसा राम। इंद्रिया मन बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते। करता काम आत्मा मोहित, ज्ञान गुणों को छिपवाते। मन इंद्री काबू न आते, जीवन दुखी तमाम। तमोगुणी बंदे के अंदर उत्पन्न होता काम। इसके पीछे फिर भागता तज के ऐसा राम। ज्ञान विज्ञान रहे जा संग में, इंद्रिया बस करके। पापी काम रूप को मारो ध्यान, हरि में धर के। कभी रहो ना इस डर के, अपने दिल ने थाम। तमोगुणी बंदे के अंदर उत्पन्न होता काम। इसके पीछे फिर भागता तज के ऐसा राम। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि ऊपर कहे आत्मा, अजर अमर ये शुद्धि है। काम वासना बेहुद्दी है, कृष्ण लाल हराम। रजोगुणी बंदे के अंदर उत्पन्न होता काम। इसके पीछे फिर भागता तज के ऐसा राम।
सज्जनों अब सारांश बताते हैं कुछ। जीव कर्म का बंधन होता जन्म धार के आवस है, ऊंच नीच योनि के अंदर कर्म गति ले जावस है। प्रकृति अधीन जीव का हुआ खोड़ में बासा है, ऐस आराम कभी ना मिलता हरदम फिर निराशा है। पूर्ण होती ना मन इच्छा त्यार खड़ी रहे आशा है, भले बुरे कर्मों को करता फिर भी ना सुख सासा है। मोह माया के बंधन में पड़े हरदम दौड़ लगावे से, ऊंची नीच योनि के अंदर कर्म गति ले जावे से। भूल आत्मा इंद्रिया सुख हरदम जीव तलाश करे, 10 इंद्रिया 11 मन है 12 बुद्धि वास करे। काम क्रोध लोभ मोह आदि त्रिगुण माया दास करे, जीव फिरे माया के पीछे इंद्रिया सुख आस करे। आस तृष्णा मेर तेर से जीवन व्यर्थ बितावे से, ऊंच नीच योनि के अंदर कर्म गति ले जावे से। वेद शास्त्र ज्ञान भूल के नीति धर्म नहीं जानी, दान धर्म तप कर्म मर्यादा, दान धर्म तप यज्ञ मर्यादा, शील दया कर दी आनी। नीच कर्म गंदे गाने से छोड़ दई सत्संग बाणी, मात पिता गुरु संत अतिथि सेवा भी ना पहचानी। धर्म सनातन खोड़ धर्म सनातन छोड़ प्राणी मन मान्या सुख चावे से, ऊंच नीच योनि के अंदर कर्म गति ले जावे से। 1,84 योनि छुटके मिलती मानुष काया से, कर्म भोग दोनों का चोला हरि भजन को आया से। नासवान सुख छोड़ जगत के यज्ञ ज्ञान आत्मा पाया से, कर्म करता कर्म हरि के अर्पण जीवन सफल बनाया से। कृष्ण लाल मनुष्य का चोला बार बार ना पावे से, जीव कर्म का बंधन होता जन्म धार के आवस है, ऊंच नीच योनि के अंदर कर्म गति ले जावस है। तीसरा अध्याय समाप्त।